तो जी हम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कहाँ, हम दिख रहे हैं आपको कहाँ, सवेरे के बज रहे हैं 9 और आज है तारीख आई थिंक टुडे 2 अक्टूबर। ओहो, आज तो गांधी जी का बर्थडे है और शास्त्री जी का भी। तो हम घूम रहे हैं यहाँ पर इन करनाल, और ये करनाल का जो है ये है मन्नत ढाबा। मन्नत ढाबे पे घूम रहे हैं इस समय। और बेबी सिंह गई हुई है इस समय वॉशरूम। अच्छा जी, बेबी सिंह आए तो हम चले। हम लोग 6 बजे निकले थे वहाँ नोएडा से, और 9 बजे है हमको मिल गया यहाँ पे हम हवेली, मन्नत हवेली। तो हमने कहा चलो यहीं लंच ब्रेकफास्ट यहीं कर लें। अबे कहाँ चली गई, इतना देर लगा रही है आने में। अच्छा, वहाँ लाइन लंबी होगी। अब निकल के आई बेबी जी। कहाँ ढूंढ रही मेरे को पता नहीं लगता मेरे को कहीं ढूंढ रही है। लो अब समझ में आया उसको। लो ओ बहन जी मेरे को ढूंढ रही है, अब इसको समझ में आया कि मैं कहाँ पे हूँ। लो जी, हो गई हमारी एंट्री इनसाइड दी मन्नत। चलो जैसे होगा भी ओह इतना खाली नहीं है अंदर, इट्स टू फुल। सो हम अंदर आके बैठे हैं। बेबी सिंह ऐसे देख रही जैसे पता नहीं कितना थकी हुई है, कितनी थकी है डोंट नो, नॉट सो थकी, नॉट सो थकी, लग रहा है बहुत थकी है। पर हमने कर दिया एक हमने तंदूरी पराठा कर दिया, नहीं पता नहीं कोई पराठा हमने कर दिया, एक चाय कर दिया। अभी हम और देखेंगे क्या हमको मंगाना है। देन विल सी व्हाट वी हैव टू ऑर्डर मोर। दवाई भूल गए थे, पानी भूल गए थे, तो वो लेने आए बाहर। दवाई भी और पानी भी, तो वो लेने आए। अब हम बेबी सिंह बैठी है अंदर, अब हम चलते हैं अंदर। तो भाई साहब मज़ा आ गया हमारे को। ये हमारा था, कौन सा पराठा था ये वाला, कौन सा पराठा था? हाँ ओके, दिस वॉज मिक्स पराठा। तो ये हमारा मिक्स पराठा था। अब हमने एक और मंगाया क्योंकि इससे एक से काम नहीं बन रहा, तो वी हैव ब्रॉट अस वन मोर। तो वो हमारा आ रहा मिक्स पराठा। तो अगर वो ज़्यादा हो गया तो हम लोग इसको पैक करा देंगे। ओके बेबी सिंह, राइट जी 11:15 और हमने चला लिया गाड़ी कम से कम 2 घंटा। अब हम सोच रहे हैं कि भाई चलो कम से कम एक कप चाय हो जाए। तो चाय के लिए रुके अब हम यहाँ पे, चाय पी के हम लोग फिर चलते हैं आगे। कि हमने कि बेबी सिंह को भी चाय पिला दें, लेकिन बेबी सिंह जो है चाय पीने राजी नहीं है। वो बहुत नखरा दिखा रही है, वो कह रही है हम चाय नहीं पियेंगे। तो इसलिए अब हम चले, हमने चाय बोल दी है और उधर हम चलते हैं, कुछ नमकीन शमकीन ले आए। क्यों, गाड़ी हमारी है खड़ी हुई है ना जी। हम लोग तो फगवाड़ा पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। क्या भाई बेबी सिंह, मतलब फगवाड़ा पहुँचने वाले हैं। लो जी, वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। अभी बज रहे हैं 2:30 पौने 3 और हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा गोंदवाल साहिब, जो कि श्री गुरु अमरदास जी का फेमस हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है। तो यहाँ हम पहुँच गए और हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो जी जैसा हमने आपको बताया था कि हम 2:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गए थे, और 2:30 बजे पहुँच करके हमने फिर मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद में हमने प्रसाद खाया। प्रसाद लेकर के हम यहाँ पे, इनका दफ्तर है नीचे, जिस कमरे में हम रुके हैं, अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नीचे इनका दफ्तर है, वहाँ पर मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा हाँ जी आपको कमरा मिल जाएगा। तो आपको कमरा एसी चाहिए कि नॉन एसी? मैंने कहा हमको अगर आप एसी दे दें तो अच्छा है। उन्होंने हमको ये कमरा दिया जिसमें हम अभी पड़े हैं। तो ये हमारा कमरा नंबर 22 जो हमको मिला है, और इधर से हम आए हैं, है ना। और इधर से जो आप देखेंगे तो नीचे, यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ, यहीं पर नीचे उतर के सीढ़ी उतरते ही वहाँ पर दफ्तर है उनका। और गुरुद्वारा साहब जो है वो हमारा, ये देखिए आप, ये बैक साइड है गुरुद्वारा साहब की। ये गुरुद्वारा साहब, ये मेन गुरुद्वारा साहब ये है, इसकी ये बैक साइड में हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से आप आएंगे ऐसे करके, और यहाँ आकर के ऐसे करके यहाँ पर इनका जो है दफ्तर है, जो कि आपको हमने दिखाया नीचे में। ये नीचे में इस तरफ में इनका दफ्तर है। इधर से आप आएंगे तो यहाँ से ऐसे हो कर के, और ये नीचे में इनका दफ्तर है यहाँ पे, जहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये कमरा है, ये हमको कमरा अलॉट किया। ये कमरा एसी वाला है। तो ये हम अंदर घुस गए कमरे में। अरे बाप रे, आवाज़ बड़ी करता है, तो गलती कर दी हमने। अब गलती हो गई ना, हम क्या करें बताओ, गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो ये कमरा हमको दिया इन्होंने। ये कमरा इतना बड़ा है कि इसमें कम से कम 4 लोग तो रह ही सकते हैं। देखिए, एक बेड ये, 2 बेड ये हमने जो मल लिए हैं, और एक चौथा बेड ये है। और ये कमरे में 2 कुर्सियाँ दी हैं इन्होंने, फर्स्ट क्लास इन्होंने टेबल दिया है आपको। ये वॉश बेसिन है, ऊपर एसी लगा हुआ है, पंखा भी है ना। और लाइट वाइट सब फर्स्ट क्लास देखिए लगी हुई है, वो भी सीलिंग में लाइट लगी हुई है, बढ़िया बिल्कुल चकाचक। और ये पर्दा, और यहाँ पे एक आपको मिरर दिया हुआ है इन्होंने। और इधर इनका वॉश बेसिन है, फर्स्ट क्लास साफ़ सुथरा। और ये अंदर में इंसुम दिया हुआ है।
इस बाथरूम में इन्होंने हमको बाकायदा सब कुछ गीज़र वीज़र सब है फर्स्ट क्लास, तो ये आप इस्तेमाल करिए। और पीछे अगर आप देखेंगे, इस कमरे के पीछे देखो आप, ये जो देख रहे हो आप, ये है नदी, नदी बह रही है, ये नदी ब्यास, ये ब्यास नदी का ही पानी जो है यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा साहब के जो इसकी इम्पोर्टेंस जो है इसकी, वो गुरुद्वारा साहब की जो है वो यहाँ पर एक बावली बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस बावली में जो पानी जो आता है, जो जहाँ पे स्नान करते हैं उस बावली के अंदर, वो इसी नदी का, ब्यास नदी का आता है। ये बिल्कुल हम बगल में है। क्या भी आपको क्या कहना है इस बारे में, आप बताइए हमको, आप बता नहीं रहे हमको, आप बता। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अपने रूम से निकल के बाहर। अब हम जा रहे हैं नीचे बाहर, और जरा हम पता करें वहाँ हम, क्योंकि शाम के 5 बज रहे हैं, बेबी सिंह का टाइम हो गया है। बेबी सिंह जो है वो फिर शाम को 5 बजे के बाद चाय पीती नहीं है। बेबी सिंह को चाय की सेवा करना हमको बहुत ज़रूरी है। बेबी सिंह, अगर हम आपके लिए चाय का जुगाड़ करते हैं, आपको चाय पिलाते हैं और नाश्ता करते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे हमको डिनर करना है कि नहीं करना है, लंच लंगर में करना है कि नहीं करना है, और जैसा भी होगा फिर वो करके हम आज जल्दी सो जाएंगे। क्योंकि कल हमने यहाँ पर जो है, आपको बताएंगे हमने यहाँ पे क्या करना है सवेरे जल्दी उठ करके, तो वो हमने बताएंगे आपको कि मतलब इस गुरुद्वारा साहब की मान्यता क्या है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो आपको बताएंगे। तो इसलिए हम जल्दी आज सोना चाहते हैं लंगर करके। तो आपकी जो जनता जो हमारी सेवा आना चाहती है यहाँ पर, उनके लिए मैंने इनसे पूछा भी, यहाँ पर वो दफ्तर में बैठे हुए थे। यहाँ पर दफ्तर मैंने आपको दिखाया, आपको ये दफ्तर है ना, ये है बैक साइड गुरुद्वारा साहब का, और ये मैंने दिखाया आपको, ये है दफ्तर, ये आप जो देख रहे हैं, जो ये ऊपर पीला बोर्ड लगा हुआ है, ये दफ्तर है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अगर मान लो कोई आना चाहे, पहले बाहर से पूछ करके कि भाई हमको कमरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, उसके लिए कोई नंबर हो, तो कहने लगे नहीं नंबर की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे तो यहाँ 100 कमरे के आसपास हैं, और यहाँ बस मेरा साल में एक बार लगता है, जब गुरु रामदास जी का जब वो होता है ज्योति ज्योत समाने का, उस समय का होता है, अमरदास जी का, सॉरी, जो अमरदास जी का जब होता है तभी का वो मेरा लगता है। उस टाइम कहीं कमरे की दिक्कत हो तो हो, नहीं तो यहाँ तो कमरे हमेशा खाली रहते हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं कमरे कितने, देखो आप ऊपर जो है, ये पूरे ऊपर कमरे बने हुए हैं, सब कमरे हैं। ये देखो ये ऊपर, ये देखो ये पूरे कमरे ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, ऐसे यहाँ भी ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं, ये सब कमरे बने हुए हैं, है ना। और इधर जो आप देख रहे हो लंगर हॉल हमारा, ये हमारा लंगर हॉल है, ये वाला, ये लंगर हॉल है। यहाँ पे इस लंगर हॉल के नीचे भी 30, 40, 50 कमरे बने हुए हैं। तो कमरों की यहाँ कमी नहीं है, कमरे बहुत हैं, आप कभी भी आओ आपको जगह मिलेगी। और एसी कमरे का इन्होंने जो हमसे अभी चार्ज लिया, कहने लगे कि भाई एक रात का 500 रुपये लेते हैं हम, है ना। तो 500 रुपया एक रात का है एसी रूम का, और बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने कमरा आपको दिखाई दिया था अभी हमने आपको। अब हम चल रहे हैं चाय पीने, बेगम साहब हमारी आगे आगे चल रही हैं, तो सेवा समाप्त करता हूँ आगे, पहले आपको चाय पिलाता हूँ फिर देखता हूँ। साइड में आ गए हैं, गुरुद्वारा साहब के साइड में है, ये हमने आपको दिखाया था, ये बैक साइड था, ये वाला बैक साइड था, हमने दिखाया था आपको। ये अब हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ, तो ये हम साइड वाइज आ गए हैं, ये साइड वाइज है गुरुद्वारा साहब। और इधर से अब हम हल्का हल्का अगर ऐसे घुमाते हैं आपको कैमरा, तो देखिए ये हम आपको दिखाया था पहले हमने कि ये बड़ा लंगर हॉल ये बना हुआ है, लंगर हॉल। अब इस लंगर हॉल के ये रास्ता यहाँ पे नीचे भी लंगर हॉल है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर लंगर हॉल में जो है नीचे शायद हम लोग को चाय और लंगर मिलेगा, तो उसके लिए हम चलते हैं नीचे। जो हमको आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है वो ये चली आ रही है, हमारी ये संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, चली आ रही चाय लंगर चाय पीने के लिए। तो आप देखिए ये इस संगत को देखना बहुत ज़रूरी है। चलो लंगर हॉल में चलते हैं, तो यहाँ से हम चाय का लंगर की, तो ये देखिए आप कितना बड़ा लंगर हॉल है, तो संगत लोग लंगर में बैठी भी हुई है। हम तो मूड से आए थे, तो जोड़ागढ़ से हमने उतार दिया अपने चप्पलें जूते और हम आ गए अब अंदर। हम अंदर जा रहे हैं, ये है अंदर जाने का द्वार, और ये बगल में है अमरदास जी का बौली वाला स्थान, वो इस तरफ है। यहाँ से हाथ धो करके आपको अंदर जाना है, और ये आ गए हम पहले अपने। अब हम चलते हैं बावली साहब में, ये गुरुद्वारा साहब का अंदर जाने का, ये बगल में बावली साहब है, जहाँ पर लोग 84 पौड़ियाँ हैं यहाँ पे, और इन 84 पौड़ियों पे ये मानता है कि अगर आप एक एक पौड़ी पे जपजी साहब जी का पाठ करते हैं और फिर नीचे स्नान करते हैं और फिर ऊपर आते हैं, फिर अगली पौड़ी पे स्नान करते हैं, और अगली पौड़ी पे आप जपजी साहब का पाठ करते हैं, फिर नीचे जाते हैं और फिर स्नान करते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ऐसे 84 बार करते हैं। हर 84 पौड़ी पे जपजी साहब का पाठ और स्नान करते हैं
तो ये मानता है कि आपकी 84 लाख की जो जोनी है, जो कि आजकल जो कि मानी जाती है कि 84 लाख जोनी होती है, जिसमें 42 लाख पानी के नीचे और 42 लाख पानी के ऊपर है, वो आपकी यहीं पे भगवान काट देता है और आपको बार बार जन्म लेने का और मरने का आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। खेचल। तो ये देखिए तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये लिखी हुई है वो ये कि पहला पॉइंट तो ये है कि शनिवार की शाम को 4 बजे से लेके और रविवार की शाम के 4 बजे तक आपको ये वाला काम 84 पाठ और स्नान वाला काम अलाउड नहीं है, करना नहीं है, यहाँ मना है। और पूर्णिमा या गुरु साहिबों के किसी भी पर्व के समय यहाँ पर 84 पाठ करना भी ठीक नहीं है, ये उन्होंने कहा है। बाकी ये है कि बावली साहब में स्नान करने से पहले आपको अपना स्नान खुद बाहर कर लेना चाहिए और अपने कपड़े बाहर रखना चाहिए। और अंदर जब आप स्नान करने जाएं, यहाँ पर जब आप अंदर स्नान करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो चूली नहीं करनी है, कुल्ला नहीं करना है। तो ये देखिए ये पर्दा जो आप देख रहे हैं, ये पर्दा जो है, तो ये वाला पर्दा जो आप देख रहे हैं, ये वाला पर्दा इधर में लेडीज़ के लिए है, वो देखिए लेडीज़ आ रही बाहर, और ये वाला पोर्शन जो है ये जेंट्स के लिए है ना। तो ये जेंट्स का हिस्सा है और ये लेडीज़ का हिस्सा है, अलग अलग बना रखा है स्नान का यहाँ पे तरीका। ये 84 पौड़ियाँ बनी हुई हैं और सब पौड़ी पे देखो नंबर लिखा हुआ है, हर पौड़ी पे नंबर बना हुआ लिखा हुआ है। आपको ये 84 पौड़ी पे हर बार पाठ करना है, पाठ करते करते आना है ऊपर, पाठ करके फिर नीचे स्नान करने जाना है, फिर पाठ करना है। जो इन्होंने हमको सीक्वेंस बताया वो ये है कि सबसे पहले आप पहली पौड़ी पे जाएं जो सबसे नीचे है, वहाँ पर अंदर पानी में बौली में स्नान करें और स्नान करके आप उस पहली पौड़ी पे बैठ जाएं और उसी पे वहाँ जपजी साहब का पाठ करें पूरा। फिर आप अंदर फिर जाएं, फिर स्नान करें, फिर आप वहाँ से बाहर आएँ और फिर दूसरी पौड़ी पे बैठें और फिर करके पाठ जपजी साहब का, फिर दोबारा नीचे जाएं और फिर उस पे फिर स्नान करें। तो मतलब हर बार आपको हर पौड़ी पे स्नान भी करना है और आपको पाठ भी करना है, ऐसा 84 बार करना है। और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आपको जो है बाहर एक इनका स्नान घर है, वहाँ आपको जिन कपड़ों में यहाँ पर आपने स्नान करना पाठ करना है उन्हीं कपड़ों में वहाँ स्नान करके आना है और बिना कपड़े चेंज किए उन्हीं कपड़ों में आपको यहाँ पर स्नान करना है और पाठ करना है। तो ये यहाँ का जो रूल है, जो सिस्टम है वो ये है। बाकी हमने आपको बता ही दिया था कि आपको शनिवार को और इतवार वाला शाम को 4 बजे से अलाउड नहीं है और जिस दिन कोई गुरपुर्ब हो उस दिन भी अलाउड नहीं है। अब ये है हमारा बौली साहब, आप देखिए पानी जल यहाँ पे है, ये मुझे लगता है व्यास जी का है, थोड़ा सा जल लेकर के हम अपने ऊपर डाल लेते हैं। ये देखिए अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं, अब हम यहाँ से वापस ऊपर चढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा नीचे का हिस्सा था और अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं वापस, और ये हमारा ऊपर जाने का है, ये ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए बगल में ये स्टील की वॉल बनी हुई है, ये वाली, ये इसके उस तरफ जो है लेडीज़ का है, उनका स्नान है, और इधर वाला जो है वो जेंट्स का है। चलिए अब चलते हैं ऊपर। हमने जानकारी ली एक सेवादार से, तो उन्होंने कहा कि आप बीच में उठ करके जा सकते हैं, आपको नाश्ता करना है, चाय पीनी है, वॉशरूम जाना है, या आप थक गए हैं थोड़ा आराम करना है, वो सब कुछ आप बीच बीच में कर सकते हैं। तो अगर आप करेंगे तो अंदाज़न लोगों को जो है मोटा मोटी जो है करीबन इस 84 पौड़ी के पाठ करने में 12, 17, 18 घंटे लग जाते हैं। तो वो आप अपनी तैयारी करके आइए उसी हिसाब से। चलिए अब हम ऊपर पहुंच गए हैं। तो लो जी हम आ गए बाहर और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर। ये देखो ये हम अंदर जाएंगे यहाँ से। तो लो जी आप दर्शन करो हमारे अंदर गुरुद्वारा साहब के अंदर के। अभी बज रहे हैं शाम के 6। तो इसी के साथ जी 7:15 बज गए हैं। ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। कल सवेरे हम अपना आरंभ करेंगे और यहाँ का जो इतिहास है उसके हिसाब से कार्यक्रम करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शपा खैर, अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें, हमको सब्सक्राइब करें। वाहिगुरू जी का खालसा एंड वाहिगुरू जी की फतेह।